आज की इस संध्या सत्र में आप समस्त के समस्त श्रोतृवृंदों को, कथानुरागियों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। और तो आइए भागवत कथा भागीरथी में निमज्जित होने के पहले हम लोग 2 क्षणों के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें, ताकि मन, वाणी और रसना पवित्र हो जावे। अगर रसना पवित्र हो जाता है, जिह्वा पवित्र हो जाता है, तो महाराज जी मुख से जो कुछ भी निकलेगा वो मधुर ही निकलेगा, प्रेमामृत से तिक्त निकलेगा और मन भी पवित्र होगा, हृदय भी शुद्ध होगा और वाणी भी पवित्र होगा। इसलिए आइए 2 क्षण के लिए हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन करें और भगवान नाम को हृदय में धारण करने के पूर्व उनके रूप को महाराज जी या फिर उनके जो स्वरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसका चिंतन करने के लिए हृदय में उनको ध्यान करें, हृदय से उनको ध्यान करें और ध्यान करते हुए उनके नाम का संकीर्तन करें। नारायणं नारायणं श्रीमन्नारायणं गोपिका वल्लभं कृष्णदामोदरं गोपिका वल्लभं कृष्णदामोदरं 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 गोपिका वल्लभं गोपिका नायकं कृष्णदामोदरं नारायणं नारायणं श्रीमन्नारायणं श्रीमन्नारायणं कृष्णदामोदरं कृष्णदामोदरं गोपिकानायकं कृष्णदामोदरं गोपिकानायकं रामनारायणं कृष्णदामोदरं रामनारायणं कृष्णदामोदरं 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 गोपिकानायकं राधिका वल्लभं राधिका वल्लभं कृष्णदामोदरं राधिका वल्लभं कृष्णदामोदरं
कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम श्रीमन्नारायणं 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 अच्युतं केशवं रामनारायणं गोपिकानायकं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम गोपिकानायकं कृष्ण दामोदरम रामनारायणं 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 कृष्ण दामोदरं गोपिकावल्लभं कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं आधारं मधुरं आधारं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं रामनारायणं अधरं मधुरं रामनारायणं वदनं मधुरं कृष्ण दामोदरम् आधारं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हासितं मधुरम् आधारं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हासितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं नारायणं श्रीमन्नारायणं कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं वचनं मधुरं वचनं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वलितं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं चलितं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं श्रीमन्नारायणं श्रीमन्नारायणं
श्रीमन्नारायणं श्रीमन्नारायणं श्रीमन्नारायणं श्रीमन्नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। वेणुर्मधुरो 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 रेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्रीमधुराधिपतेरखिलं मधुरं नयनं मधुरम् आधारं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं हृदय मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कृष्णदामोदरं कृष्णदामोदरं रामनारायणं कृष्णदामोदरं गोपिका वल्लभं कृष्णदामोदरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रामनारायणं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं रमणं मधुरं कारणं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं
हरणं मधुरं रमणं मधुरं वामितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कृष्ण दामोदरे वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे गुंजा गुंजा मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सालीलं मधुरं कमलं मधुरं सालीलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्रीमन्नारायणं श्रीमन्नारायणं गोपिकावल्लभं श्रीमन्नारायणं गोपी मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा वो गोपी वो गोपी जो कृष्ण रस का पान अपने महाराज, क्या बात है। गोपी जो कृष्ण रस का पान सदैव करती है वही गोपी है। तो गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दालितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् आधारं मधुरं वदनं मधुरम् आधारं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे वासुदेवं हरे वासुदेवं हरे वासुदेवं हरे वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्री राधा कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 जय जय श्री राधे श्रीमन्नारायणाय नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः चारों भैयन की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय बलदाऊ जी की जय समस्त संत समाज की जय भागवत जी भगवान की जय भागवत महापुराण की जय वांग्मय ब्रह्म की जय अक्षरमय ब्रह्म की जय शब्दमय ब्रह्म की जय वाक्यमय ब्रह्म की जय कथा स्वरूप में प्रवाहित होने वाले ब्रह्म की जय कथामय ब्रह्म की जय महर्षि वेदव्यास की जय परीक्षित जी महाराज की जय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय सौनकादि समस्त ऋषियों की जय सनक सनंदन की जय सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय चारों भैयन की जय श्री सूत जी महाराज की जय श्री सूत जी महाराज की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय ब्रज धाम की जय बरसाने नंदग्राम की जय बरसाने वाली की जय साकेत धाम की जय अयोध्या धाम की जय श्री राम प्रभु की जय चारों भैयन की जय जय सीताराम संत समाज की जय समस्त भक्त वृंदों की जय समस्त के समस्त दूर दराज बैठे हुए मेरे चैनल से कथा प्रसंग को श्रवण करने वाले YouTube के माध्यम से कथा प्रसंग को श्रवण करने वाले समस्त भक्तन की जय समस्त ग्रामवासियों की जय समस्त के समस्त मानव समाज की जय सब संतन की जय सब जीवन की जय 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 श्री राधे गौ माता की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
हम्म। खैर, अकारण करुणा वरुणालय भागवत अनंतानंत विभूषित श्री राधा रमण लाल जी एवं कृपा प्रसाद दायिनी माता कृपा प्रसाद दायिनी प्रेमामृत से सबको स्निग्धित करने वाली आदिशक्ति स्वरूपा महामाये महामाया के अनंतानंत अनुकंपामृत से निमज्जित होकर आज पुनः मैं आप समस्त भक्त वृंदों, श्रोत्री वृंदों, बाल वृंदों या फिर समस्त के समस्त माताएं एवं बहनों, युवा वर्गों, सबके सामीप्यता की अभिलाषा में आपके समक्ष आज चतुर्थ दिवस पर भागवत भागीरथी में स्वयं भी स्नान करने के लिए तत्पर होकर आप समस्त लोगों को भी महाराज जी भगवतामृत भगवतामृत पान कराने के निमित्त तत्पर होकर उल्लसित हृदय से आप समस्त भगवत चरणारविंद में कुछ क्षण के लिए भी अपने आप को लगाने वाले, याद से न याद से, भूल से या फिर याद से या फिर पूरी तन्मयता से या फिर पूरी तन्मयता से न भी यदि महाराज एक क्षण के लिए भी उनको अपने हृदय में याद करने वाले, वैसे समस्त के समस्त आत्मीय जनों को आज
पुण्य सलीला पुनः नदी, जो आदि गंगा पुनः पुनः है, बार बार मैं कहता हूं। इनके तट पर अवस्थित अपने गांव, अपने ग्रामीण बंधुओं के आश्रय में बैठकर अपने आवास से ही महाराज जी इस भागवत सुस्वादु भागवत कथा रूपी व्यंजन जो सुस्वादु है महाराज, आपके लिए परोसाई करने के लिए बैठा हूं। और आज इस सत्र में आप सबों को खूब स्वागत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराज जी जहां कहीं भी कथा होता है, सबसे पहले हमारे पवन देव, पवन पुत्र हनुमंत लाल जी का महाराज जी आगमन हो जाता है। चाहे वो कृष्ण कथा हो, चाहे वो राम कथा हो, क्योंकि वो तो समझते हैं कि कथा रूप में ही तो वो हैं। इसलिए कथा रस का पान करने के लिए सबसे पहले बजरंग बली पधार जाते हैं, आ जाते हैं। और सबके जाने के बाद महाराज जी अंत में वो जाते हैं, सब लोग जानते हैं। इसलिए मैं उनको हृदय से नमन कर रहा हूं। आप लोगों से भी हमारी अपेक्षा है, बजरंग बली का ध्यान करते हुए उनको महाराज जी हृदय से नमन करें। और फिर तो कहना ही क्या है, और कोई हो या न हो, जिनकी कथा हो रही है, क्योंकि कथा रूप में स्वयं वही हैं। कन्हैया जी की कथा हो रही है, कृष्ण कथा है, तो भला वो कैसे चूकेंगे। और ऐसे तो वो रमण बिहारी हैं ही। अजी महाराज जी कण कणिकाओं तक में वो रमण करते हैं, कण कणिकाओं तक में रमण करते हैं। और जब वो रमण बिहारी हैं तो भला वो कहाँ चूकेंगे रमण करने से। इसलिए महाराज जी कथास्थल पर जहाँ भगवत चर्चाएं होती हैं, भगवती वार्ताएं होती हैं, भागवत की कथाएं होती हैं, राम की कथाएं होती हैं, रामायण की परिचर्चाएं होती हैं, रामायण की कथाएं होती हैं, रामायण की कथा कही जाती है महाराज जी। या फिर किसी तरह का कोई चर्चा, भगवत चर्चा होता है, वहाँ सबसे पहले क्या बात है, ठाकुर जी पधार जाते हैं, चाहे जिस रूप में आ जाए। न जाने किस रूप में वो संवरिया आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन आता है जरूर। अजी महाराज जी जो रूप बनाने में बड़ी क्या बात है, बड़ी तेज है रूप बनाने में। नट है, नटवर वपू। कल मैं कहा था, नट के तरह रूप बनाता है, मदारी के तरह रूप बनाता है, कर्तव्य करने वाले के तरह रूप बनाता है, अभिनय करने वाले के तरह रूप बनाता है। और वैसा रूप बनाएगा महाराज जी, ऐसा रूप बनाएगा कि उस रूप को देखने के बाद कोई भी मुग्ध हो जाएगा। वैसे रूप को, वैसा रूप बनाता है वो समरिया सरकार। और महाराज जी बड़ी सुखद संयोग है, बड़ी सुखद संयोग है कि इस कथा सत्र में आप सबों की उपस्थिति हुई है। और मुझे विश्वास है इस घोर कली काल में, इस घोर कली काल में दूसरा कोई साधन नहीं है। अजी महाराज जी शरीर के शुद्धि के लिए तो बहुत से साधन हैं, क्या क्या उसका नाम है, मार्गो है, डब है, लाइफ बॉय, क्या क्या अनेकों है।
अनेकानेक साबुन सोप हैं महाराज जी, ये शरीर के ऊपरी भाग को शुद्ध कर देंगे। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते, लेकिन मन की शुद्धि के लिए वो साधन नहीं है, हृदय की शुद्धि के लिए वो साधन नहीं है। उस हृदय की शुद्धि के लिए महाराज जी बस यही तो एक है, कलौ कीरेन भासितं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितं एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। एकमात्र अगर कोई साधन है तो कथा, बस कथा रस को पी लो भैया, कथा को पी लो। और जहां कहीं भी कथा रस का पान करने के लिए मिल जाए तो महाराज जी मन शुद्ध हो जाएगा। अरे जितना देर बैठकर कथा प्रसंग में मन को लगाओगे, हृदय को लगाओगे, उतने देर तक महाराज जी मन कहीं भटकेगा नहीं सांसारिक बातों में। कोई साधन है ऐसा? कोई साधन नहीं है। पूजा करने भी जाओगे वहां तो पूजा करे मंदिर में, ध्यान लगावे जूते पर, भटकेगा मन। लेकिन कथा रस का पान करने के लिए बैठ गया तो मन इधर से उधर डमाडोल नहीं होगा, क्योंकि कथा मैया जबरदस्त रूप से पकड़ लेती है। कहाँ भाग रहा है रे मन? रे मन कहाँ जा रहा है? रे मन मूर्ख जन्म गमायो। अरे मन, तू कितना मूर्ख है, जिस कारण से तेरा जन्म हुआ है उस जन्म को गमा रहे हो, जीवन को गमा रहे हो। रे मन मूर्ख जन्म गमायो, संतों का कहना है। तो ये भक्ति का प्रवाह है, प्रसार है, प्रचार है, आध्यात्मता का प्रसार प्रचार है। एक बार इस रस को जो पी लिया और लत लग गया, और महाराज जी बस शौनकादि ऋषियों के समान जो कथा रस को पीने में महाराज जी माहिर हो, वो कथा रस का लंपट है, वो जो रसिया है, जो कथा रस का पान करता है महाराज जी, जब तक कथा न मिले, कथा रस का पान न करे तो और कुछ रस नहीं चाहिए। कथा रस भगवत रस है, और भगवत रस का एक बार मन से यदि पान कर लिया तो कोई रस फिर नहीं अच्छा लगेगा, सारा रस फीका लगेगा। कहाँ जा रहे हो यार? दूर दराज मत न जाओ, मेरे बारे में ही सोचो ना। मैं क्या था, मैं क्या था? कोई कथा रस के लिए मैं लालायित कभी नहीं रहता था, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि बस उस कृपामृत का पान किया आज के 2 या 3 साल या 3.5 साल पहले इसी गांव में। एक बार बस महाराज जी के आंखों में आंखें डालकर, क्या बात है, महाराज जी कथा रस का को पिला रहे थे सबों को, और 7 दिनों तक मुझे बैठकर कथा रस को पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खूब पिया, छक कर पिया, उनकी आंखों में आंखें डालकर पिया, खूब पिलाए, खूब सुनाए कथा। महाराज जी फिर क्या है, फिर तो बाकी कुछ अच्छा ही अब नहीं लगता, कोई रस नहीं, बस कथा रस मिलते रहे। लगता है बस इसी प्रकार मैं सदैव कथा रस को पीता रहूं, या फिर वो मधुरामृत से ओतप्रोत कथा रस को दूसरों को भी पिलाता रहूं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मैं ही पीता रहूं। हमारी इच्छा होती है कि मैं सबको पिलाऊं, सब लोग पिए, विशुद्ध वातावरण बन जाए, आध्यात्म का परिवेश बन जाए, भक्ति का प्रवाह बढ़ जाए,
आज के लोग जो गलत गलत रास्ते को अपना रहे हैं, उन गलत रास्तों से उनका महाराज वापस होना तय हो जाए, और तय भी होगा तब जबकि संस्कार बनेगा। और संस्कार तभी बनेगा, ठाकुर जी कहें कि अवतार से काम नहीं चलेगा जी। अरे अवतार से सतयुग में काम चला, अवतार लिया, 12 रूप में अवतरित हुआ और वहां पर हिरण्याक्ष का वध किया, और उसके बाद मैं नरसिंह रूप में अवतरित हुआ, अवतार ग्रहण किया और प्रहलाद को उबारा, हिरण्यकश्यपु का वध किया। और त्रेता में राम रूप में अवतरित हुआ और तब प्रकट हुआ अवतार लेने के बाद, और वहां भी आता ताई रावण से सबको निजात दिलाया, उसको समाप्त किया। अवतार लेकर कुंभकर्ण को समाप्त किया, आदि आदि को समाप्त किया महाराज जी। और द्वापर में यहां कंस आदि को मैं समाप्त किया। कंस, बकासुर, चाणूर आदि जितने हैं, पूतना आदि जितने हैं, धेनुकासुर आदि जितने राक्षस हैं महाराज जी, इन सबों से लोगों को त्राण दिलाए अवतार लेकर। लेकिन ये घोर कली काल है, यह अवतार से काम नहीं चलेगा। इसके पूर्व के वीडियो में मैं कह चुका हूं कि वो रावण अकेला 10 मुख था, 10 मुड़ी का था, 10 मुंह का, 10 सिर का रावण था। आज ये कली काल का रावण प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ है, सब में ये रावण समाया हुआ है। और वो 10 मुड़ी का था, इसका मुंडी महाराज हजारों है, 1000 मुड़ी का हाथ है, 1000 मुड़ी का ये रावण है, हजारों हाथ है महाराज जी। इतना भयंकर अभिमानी आज का ये रावण है। ये अवतार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रत्येक लोगों, हर एक लोगों या अधिकतर लोगों के हृदय में वो रावण, कंस आदि जितने हैं राक्षसी प्रवृत्ति निवास कर रहा है। जब निवास कर रहा है तो महाराज जी कहाँ अवतार से काम चलेगा। हम कितना अवतार लेंगे, अवतार से नहीं समाप्त होंगे ये राक्षस हजारों मुख वाले। इनको समाप्त करने के लिए अवतार से काम नहीं चलेगा, संस्कार से काम चलेगा। उद्धव जी, उद्धव बाबा को कहें कि उद्धव जी ये संस्कार से काम चलेगा, अवतार से काम अब नहीं चलेगा। अगर अवतार ले लूंगा, कितने को मैं साफ करूंगा, कितनों को बनाऊंगा, नहीं बनेगो। लेकिन अगर ये संस्कार बन गया, संस्कार सब में आ गया, तो फिर कहना ही क्या है। ये सब कुछ जितना कुछ है सब समाप्त हो जाएगा, ये रावण भी समाप्त हो जाएंगे। अब आप सोच लीजिए ना, भीतर बैठा राम अकेला है और वो 1000 मुड़ी का है, मुंह का है रावण। राम कहता है कि देख भैया रावण, गलत काम मत कर। रावण कहता है कि क्या बात है भैया, चलो वहां लूट लेते हैं, उसका खजाना है, उसका पैसा है, चलो लूट लेते हैं। राम कहता है कि गलत काम है, ऐसा मत करो। राम कहते हैं कि गलत कर्म मत करो। राम है, मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हृदय में रमण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रभु जी, अय प्रभु जी, प्रभु जी भी कह रहे हैं, अय रावण जी महाराज, गलत काम मत करो। त्रेता याद है ना, गलत काम करोगे तेरा नाश हो जाएगा, इसलिए गलत काम मत करो। रावण कहता है कि हाँ हम करेंगे गलत काम, जितना कुकर्म है सब करेंगे, सबके हृदय में है महाराज जी वो रावण बैठा हुआ। राम रोकता है गलत काम करने से, रावण कहता है कि मैं करूंगा, और वो करता है, वो करता है। राम कहते हैं, हम कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। कहाँ धर्म कर रहे हो भैया, कहाँ कोई काम कर रहे हो धर्म का? एक काम करो ना, संतों का कहना है कि एक काम करो। तुम कह रहे हो, अहंकारी हो, अभिमानी हो कि हम धर्म कर रहे हैं, तो एक काम करो, एक लिस्ट बना लो, महीने भर का लिस्ट बनाओ। पूज्य हमारे संत श्री क्या बात है, उनका कहना है कि
एक महीने का लिस्ट बनाओ, प्रतिदिन का लिस्ट बनाओ, कितने बजे से कितने बजे तक कौन काम किया, कितने बजे से कितने बजे तक महाभारत देखा, कितने बजे से कितने बजे तक कथा सुना, कितने बजे से कितने बजे तक गप लड़ाया, कितने बजे से कितने बजे तक सिनेमा देखा, कितने बजे से कितने बजे में हमको भोजन किया, कितने बजे क्या क्या किया, दिन भर का लिस्ट बनाओ और कहते हो कि हम धर्म करते हैं। बस भैया प्रतिदिन का लिस्ट बनाओ और महीना भर में सबको अंकित करके एक बार सबको जोड़ो घटाओ कर लो काम। एक बात बता दे रहा हूं मैं, ये धार्मिक जो बातें हैं कि मैं धर्म करता हूं, जरा जोड़ोगे तो कितना परसेंटेज नीचे आ जाओगे। और अधर्म जो कर रहे हो, निरर्थक बिना मतलब के गप्पे लड़ा रहे हो, आदि आदि जो कर्म कर रहे हो, कुकृत्य कर रहे हो, वो उसका मात्रा ज्यादा हो जाता है। कहते हो कि हम धर्म कर रहे हैं, नहीं, धर्म नहीं कर रहे हो। इसलिए रावण को यदि नाश करनी है तो अध्यात्म का परिवेश में आना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे हैं कि सारा काम छोड़ करके बस राम नाम जपते रहो, भजन करते रहो, नहीं भैया, सारे काम को करो लेकिन भगवत नाम को याद रखो, हृदय में धारण रखो, किए हुए उनके नाम को लो, नाम रस का पान करो, नाम रसायन ही सर्वोपरि है। अंत में डॉक्टर भी भैया कहता है कि अजी महाराज जी, अब तुम मुझ पर विश्वास मत करो, अब भगवान पर विश्वास करो। अंत में डॉक्टर भी कहता है, जिसको आज के जमाने का, आज के समय में महाराज जी आर्टिफिशियल गॉड कहा जाता है। सही बात भी है, भगवान कहते हैं, लेकिन वो भी कहता है अंत में कि भैया अब जो है से काम करो, भगवान पर भरोसा रखो, विश्वास करो, हमसे काम नहीं हो। वो भी अब जरा सोच लीजिए। और हम लोग कितने ये हैं कि भगवत नाम से भागते हैं। जहां कहीं संकीर्तन होता है 10 बार ताली पीट दिया, होर्रे कर दिया, झलकूटन कर दिया, ढोलक झाल बजा दिया, बस मामला खत्म। फिर कभी भगवत नाम की चर्चा नहीं। अरे भैया नित्य कथा सुनो, जब कथा सुनोगे, प्रवचन सुनोगे तो निश्चित रूप से हृदय में कुछ भावनाएं जगेगी, निश्चित जगेगी, दूसरा कोई रस अच्छा नहीं लगेगा। मैं भैया मेरे अंदर मैं जो बोल रहा हूं, कह रहा हूं, ये कोई मेरे हृदय का ही उपज नहीं है, ये तो ठाकुर जी की महती अनुकंपा है, पूर्व जन्मों का ये संस्कार है कि आपके संस्कार को बनाने के निमित्त मैं व्यास गादी पर बैठकर कुछ रस का परिवर्तन कर रहा हूं। नहीं तो महज ये अदना सा एक दास, अदना सा एक व्यक्ति जिसका कहीं कुछ नहीं है, बस जो है सो वही है, जो होना है वही होगा। राधा रमण लाल जी की कृपा होगी। तो इस प्रकार से हम लोग भागवत जी के भूमिका के तहत खूब आगे बढ़े। लेकिन अब आइए आपको कुछ श्लोकों के साथ भागवत जी के हम कथा सत्र में चलें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुचरणों कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरी मावाहयाम्यहम्। जगत गुरुर चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गणेशांबिकाभ्यां नमः। गणेशांबिकाभ्यां नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सौंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
अस्ति स्वस्तर्णी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं अस्तस्त्र निबद्धनी विबिलसत गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनताप वर्गमखिलोद्धारं किशोराकृतिः सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपथ्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो आइए कल की भांति आज पुनः मंगलाचरण से ही प्रारंभ किया जाए। ओम जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवय मुह्यन्ति जत सूरयः तेने ब्रह्म हृदयादि कवयो मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा प्रेरेश्वरो सद्यो हृदयवरुत्यत्र कृतिभिः शुश्रूषवेस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा तू बड़भागिनी राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या किन तीन लोक त्रिभुवन पति हैं तेरे आधीन हैं तेरे आधीन। राधा मेरो स्वामिनी राधे मेरो स्वामिनी मैं हूँ उनके दास। राधा तू मेरो स्वामिनी मैं हूँ तेरो दास। जन्म जन्म को दीजियो वृंदावन को वास। जन्म जन्म को दीजियो वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत जी भगवान की जय, व्यासदेव महाराज की जय, कथा मैया की जय। चलिए अब हम लोग, भूमिका बहुत हुआ भैया, लेकिन क्या करें, कथा में प्रवेश के पूर्व जब तक भूमिकाओं पर दृष्टि नहीं डाली जाए, भूमिका न बने, तो कथा में मधुरता या फिर कथा मधुर नहीं हो सकता है। और ये तो महाराज जी क्या बात है, कहीं से लौ लगा हुआ है। जिनके पास ये लौ लगा हुआ है, भूमिका के मध्य ही तो उनके तरफ से परिवर्तन होता है महाराज जी, जिसे हृदय में लेकर आपके समक्ष परोसाई करता हूं। तो आइए, कल तक मैं आप लोगों को ये बतलाया था, कथा रस का पान कराते हुए आपके समक्ष मैं भूत भावन के द्वारा, भोलेनाथ के द्वारा माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर या फिर उनके हृदय में उठने वाले उत्कंठाओं की निवृत्ति भूत भावन के द्वारा किया गया, अर्थात अमर कथा का परिवर्तन अमर गुफा में पार्वती माता के समक्ष हमारे भूत भावन अपने मुखार बिंद से किए। क्या बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है भैया, ये अपनी मुखार बिंद से परिवर्तन तो कर दिए, लेकिन क्या बात है, ध्यान मग्न होकर आंखें बंद किए हुए हैं। और जब आंखें बंद करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं भूत भावन, तो हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं कि भूत भावन सोए हुए हैं। तब कहते हैं कि जागिए जागिए जागिए, जगाते हैं उनको, अरे वो सो जाए तो पूरा संसार सो जाएगा। अरे वो सोता नहीं, वो तपस्या करते हुए, ध्यानस्थ होते हुए, ध्यान लगाकर जो ध्येय करने योग्य है उसका ध्यान करता है। वो त्रिपुरारी ध्यान करता है, जो ध्येय है उसी का ध्यान करता है। और कौन ध्येय है भाई? वही सत्य स्वरूप परमात्मा, परमात्मा का जजन करता है आंखें बंद करके। ऐसी बात नहीं है। क्या बात है, आप तप करते हो आंखें बंद कर करके भी, यदि तो किसको ध्यान करते हो? उसी को ध्यान करते हो। तो वो नहीं ध्यान करते सो बात नहीं, इसलिए वो दिखलाते हैं ध्यान करते हुए कि अरे मैं भूत भावन हूँ, सर्व सामर्थ्य हूँ, फिर भी मैं उसका जजन करता हूँ, उसको ध्यान करता हूँ, उस सत्यात्मक ब्रह्म को ध्यान करता हूँ। चूंकि वो ध्येय है, तो क्या तुम ध्यान नहीं कर सकते उसको? अरे मानवों, आप भी ध्यान करो, उस पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करो, पर ब्रह्म परमात्मा को ध्यान करो। चूंकि वो समझते हैं इस बात को कि हरि भजन के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है भैया। हरि भजन के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। पार्वती मैया से कहते हैं कि ऐ देवी, ठीक है तुझे मैं अमर कथा चलो सुना दे रहा हूं, लेकिन ये साधन नहीं है। कुछ भी पाने के लिए यदि कुछ साधन है तो हरि भजन है। मैं भी हरि भजन करता हूं। तब कहते हैं क्या? उमा कहो हम, उमा से कहते हैं
भूत भावन भोलेनाथ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव कहते हैं, भूत भावन कह रहे हैं, त्रिपुरारी कह रहे हैं, क्या उमा है प्रिय, दूसरा कोई साधन नहीं है। सतहरि भजन, वो सत्यात्मक ब्रह्म हरि रूप में है, बस उसका चिंतन करो, भजन करो, मनन करो, यही एक साधन है। इसके अलावे साधन न दूजा, दूसरा कोई साधन नहीं है। तब आत्मशुद्धि हो गए, तो ऐसे नहीं होगा। तो महाराज जी हम लोग वहाँ थे, बहक जाते हैं कभी कभी कथा के मध्य में, लेकिन क्या करें, यहाँ तो जो उद्गार उठता है उसी को तो रखने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद बातें बनी, सुख जी का जन्म हुआ, वो सब बतला दिया था। हम अब कथा रस में प्रवेश करते हुए हम वहां पहुंच गए जहां अश्वत्थामा की बात हो रही है, जहां से महाभारत का अंत हुआ और श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ माना जाता है। क्या बात है, वो दुर्दांत, वो आताताई दुर्योधन, हठी, अभिमानी, सारे कुल के समस्त लोगों की हत्या करवाने के बाद स्वयं भी महाराज रणभूमि में चोट खाकर अपने टूटे हुए जांघ को लिए हुए रक्त बमित होते हुए पड़ा हुआ है। रक्त बमित है, पड़ा हुआ है, कोई नहीं बचा है। लेकिन कुछ लोग हैं इसके पक्ष के, 2-3 हैं, मात्र वही बचे हैं। मैं आगे गहराई से नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात इतना है कि इसके पक्ष से 3 लोग हैं, वही बचे हैं। एक अश्वत्थामा बचा है जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, अर्जुन के समान ही बली है। वो भी महाराज जी दिव्यास्त्रों से परिपूर्ण है, वो भी ब्रह्मास्त्र को जानता है। अश्वत्थामा उसका नाम है। और दूसरे हैं जिनका नाम है कृतवर्मा कृतवर्मा, और एक और हैं जो कृपाचार्य। ये 3 लोग बच गए हैं मात्र, और कोई नहीं बचा है, सबके सब धाराशायी हो गए हैं। जो ठाकुर जी से महाराज जी बैर करता है, क्या बात है, जिसके अंदर में अहंकार उपज गया वही तो उनका भोजन है। घमंड आ गया वही तो उनका भोजन है। अरे भैया क्या बात है, काल गहे कर केस ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। काल जो है ना, ये बाल को पकड़े हुए है बड़ी मजबूती से। ये कहां मारेगा कोई नहीं जानता, घर में मारेगा या परदेश मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। फिर भी अहंकार कर रहे हो, अहंकारी मत बन। ये 3 बचे हैं और वो युद्ध में भूमि में पड़ा हुआ कराह रहा है। क्यों? उसका जंघा टूट गया है।
भागवत जी के अनुसार अगर हम गहराई में जाएं तो आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप चूंकि जान नहीं रहे हैं, लोग भी बहुत से ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि आखिरकार ये जंघा टूट क्यों गया। जंघा तो टूटना नहीं चाहिए था, इसलिए कि पूरा शरीर वज्र का हो गया था। माता गांधारी दुर्योधन के युद्ध के दरमियान ही कहीं, कै पुत्र मैं तुझे देखना चाहता हूं उसी हालत में जिस हालत में तुम जन्म लिया है, अर्थात नग्न। गांधारी समझ रही है कि वो महादेव की तपस्विनी, तपस्या रत रहने वाली वो भक्तिनी है, और आंखें बंद किए हुए है, बांधे हुए पट्टी है, तो समस्त शक्तियों का संचय करके जैसे ही वो दृष्टिपात करेगी अपने पुत्र को, पुत्र का शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर कोई उसे मार नहीं सकता। महाराज जी अब आप सोच लीजिए, लेकिन भगवान से भला कहां छुपा है कोई बातें। खैर गांधारी कहीं कि जा पुत्र, जा स्नान करके जमुना से आ और मेरे पास चला आ, उसी हालत में जैसे तुम जन्म लिया है, नग्न। बड़ी वो सोचा कि ऐसा तो बड़ा गलत हो जाएगा। माता जी ये क्या आप कह रहे हैं, जाओ जाओ, हम कह रहे हैं कुछ कारण से जाओ तुम स्नान करके, मैं देखना चाहती हूं कि मेरा पुत्र कैसा है। खोल नहीं पाई। अगर वो खोल देती इस बात को तो कभी नहीं मरता, लेकिन खोल नहीं पाई गांधारी। क्यों? वो खोल सकती थी, क्यों नहीं खोली? बचाना तो था पुत्र को ना, लेकिन ठाकुर जी की कृपा होगा तब न खोलेगी, मन में भावनाएं जगेगी तब न खोलेगी ये बात को। क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं दी। स्नान किया, दुर्योधन चल दिया वहां के लिए जहां माता कक्ष में बैठी हुई इसका इंतजार कर रही है कि जल्द आवे मेरा पुत्र मेरे सामने। भगवान समझ गए कि अरे राम, ये प्रातः काल सुबह सुबह दौड़ा हुआ जा रहा है जमुना जी के तरफ स्नान करने के लिए। बात क्या है? स्नान करने के लिए जा रहा है, बात कुछ जरूर है। और इस प्रकार से विचार करते हुए भगवान को समझ में आ गया कि क्यों जा रहा है। बस वो स्नान किया, और स्नान करने के बाद बिना वस्त्र के ही नग्न नंग धड़ंग जैसे वो जन्म लिया था उसी हालत में नंगा, बदन पर कोई वस्त्र नहीं है महाराज जी। वो चल दिया माता के पास जाने के लिए। भगवान समझ गए कि यहां ये हो जाएगा ये यदि, तो जिस प्रकार से बर्बरिक का वध किहिन थे पहले, काट दीहिन थे मुड़ी, बस महाराज जी भगवान जो है न से बड़ी क्या बात है, रास्ता ही काटने का उपाय करते हैं। यहां भी रास्ता काटने के लिए तत्पर हो गए। बर्बरिक की कथा किसी दिन हम बताएंगे। बर्बरिक कौन था, क्या था, क्यों मारा गया, भगवान क्यों अपने सुदर्शन चक्र से उसके मस्तक को छिन्न किहिन, ये सब कुछ हम किसी दिन बताएंगे। अभी आएगा कथा बेहोश है, सुनते जाइए सुनते जाइए, पीते जाइए पीते जाइए, पिलाने का प्रयास मैं करते रहूंगा जब तक सांस चलेगा। ये कोई 7 दिनों की कथा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी जहां से पाऊं वहां से खींचते चले जाऊं। ये तो जब तक चले, गहराई से आओ भैया, खूब पियो खूब पियो। तो भगवान रोक लीन बीच मार्ग में, अरे अरे रुको 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 रुको, बड़े भैया रुको रुको रुको, कहां जा रहे हैं आप? अरे कहां जा रहे हो इस हालत में, ये नग्न हो? अब भगवान को जैसी देखा वो दोनों हाथ से अपने गुप्तांग को छिपाने लगा। वो दुर्योधन भगवान को देखने के बाद अपने दोनों हाथों से गुप्तांग को छुपाने लगा। भगवान कहने की अरे हमसे छुपा रहे हो यार, तू जा कहां रहा है इस हालत में? तुमको कोई लज्जा वगैरह नहीं आ रही है कि स्नान किया, और वह स्नान करने के बाद निर्वस्त्र होकर
नंग धड़ंग इधर से उधर घूमते चल रहे हो, तुझे लज्जा नहीं आ रही है, सामाजिक भय नहीं है? अरे महा बेवकूफ, यदि कोई देख ले तुझे इस हालत में नंग धड़ंग, तो फिर क्या बीतेगो? कोई रानी ही तुमको देख ले या कोई सिपाही ही तुमको देख ले, युद्ध भूमि है या कहीं भी है, तो कोई देख ले तो तुझ पर 100 घड़ा पानी गिर जावेगो, शर्म से हया से मुड़ी नहीं उठेगा। क्या बात है, तुम कैसा काम किए हुए हो यार? ये नग्न जा रहे हो इधर से उधर, ये नहीं कि इनके कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं पूछिन, झुकी था का ये भी नहीं पूछ रहे हैं भगवान कि तुम कहाँ जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि भैया शर्मा शर्मा। भगवान इतना कहकर चल दिए, उनको काम जो करना था वो कर दिए, बाकी करना है दुर्योधन को। दिमाग में आई बातें कि अरे बाप रे बाप, बात ठीक कह रहा है ये कनुआ, ये करीवा ठीक कह रहा है, ये कनुआ ठीक कह रहा है, ये कृष्ण ठीक कह रहा है, नटवर जरूर है, लेकिन आज जो बोला हमारे सामने एक सत्य बात कहा, सही बात कहा। मैं निर्लजता का पराकाष्ठा छू रहा हूं, चूंकि मैं नग्न जा रहा हूं कहीं भी इधर से उधर। ठीक है, माता बुलाई देखने के लिए, सारा नग्न शरीर तो देख लेगी, गुप्तांग दिखाना ये कोई बुद्धिमानी है माता के सामने? छी 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 छी, ऐसा गलत काम मैं करूं? कोई करेगा क्या? आप करेंगे क्या? कोई करेगा क्या? कोई करना चाहेगा क्या? लाख माता चाहेगी कि हम नग्न देख लें, क्योंकि माता तो बताई नहीं है। बस महाराज जी वो जा ही रहा था, एक चौड़े पत्ते पत्ता मिला, चौड़ा सा पलाश का पत्ता लिया महाराज जी, केले का पत्ता लिया और केले के पत्ता से जंघा को ढक लिया, गुप्तांग को ढक लिया, और गुप्तांग को ढकने के क्रम में जंघा भी ढक गया आगे से, और उसी हालत में ये पहुंच गया लपेटकर केले के पत्ता से छिपाकर अपने माता के पास, गांधारी के पास कक्ष में गया। पदचाप से पहचान लेती थी आंखों पर पट्टी लगाने वाली गांधारी की मेरे ये दुर्योधन का पदचाप है, दुर्योधन ही है, मेरे परप्रिय पुत्र का ये पदचाप है। गांधारी पूछिन कि आ गया बेटा? कहाँ माता? हम आ गए। स्नान कर लिया? तो हाँ माता। उसी ढंग से आए हो जैसा मैं कही? हाँ माता उसी ढंग से। वहां कह नहीं सका ये कि मैं ढक कर आया हूं गुप्तांग को। तो ठीक है, उसी ढंग से खड़े रह, अब मैं पट्टी हटाती हूं, एक नजर तुझे भरपूर देखना चाहती हूं। क्यों देखना चाहती हूं? ये क्यों का जवाब पहले नहीं दे सकी, अगर वो दे दी होती तो महाराज क्या बात है, बहुत अशुभ हो जाता, वज्र का नहीं होता। और जैसे ही नेत्र खोलती है, पट्टी हटता है, आंखों से तेज निकलता है, वो तेज पूरे दुर्योधन के शरीर पर, बदन पर पड़ता है। महाराज जी पूरा शरीर वज्र का हो जाता है, लेकिन वो गुप्तांग या जंघा का भाग वो वज्र का नहीं होता है, इसलिए को ढका हुआ है। माता कहती ये क्या किया तुम बेटा, ये क्या किया? तो क्यों माता? अरे बेवकूफ, मैं कहा था नग्न आने के लिए, अब क्या होगा? जा मैं दोबारा पट्टी बांध लेती हूं, अब देखकर मैं क्या करूंगी। जा, अब तो समस्त तेज तेरे शरीर में व्याप्त हो गया, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन तेरा जंघा कमजोर है, बचाकर उस जंघे को रखना। वो कमजोर एक भाग है तेरे शरीर में, वो तुमको अशुभता की ओर ले जा सकता है। और इस प्रकार से वो महाराज जी उसका जंघा क्या रह गया? कमजोर भाग रह गया। और उसी कमजोर भाग की ओर भगवान इशारा करते हुए दोनों के द्वंद्व में, दोनों के बीच जब द्वंद्व युद्ध होता है, झुकी था वो, दोनों के बीच जब द्वंद्व युद्ध होता है, अर्जुन भीम और किसके बीच में? दुर्योधन के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है, तो समझ गए कि हाँ ये तो वज्र का शरीर है, पानी पिला देगा भीम को। ठाकुर जी कहीं सोचिन कि अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस इशारा किहिन और जंघा पर मारकर जंघा को तोड़ दिया। जंघा टूट गया, गिर गया।
बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। कहा कि ये क्या किया भीम, ये कायरों की भांति जंघा पर वार किया। तुम जानता नहीं कि कटी प्रदेश के नीचे गदा का वार नहीं किया जाता है। गदा युद्ध में कमर के नीचे वार नहीं किया जाता है, कमर के ऊपरी भाग में वार किया जाता है गदा से। और तुम हमारे कटी प्रदेश के नीचे जंघा पर वार किया, इतना आताताई पाप कर्म किया, पापी आदि आदि अनेकों प्रकार की बातें इसको कहते हुए महाराज जी बहुत कुछ कहा है वहां पर। लेकिन दुर्योधन कहा कि हम आताताई नहीं, आताताई तो तुम हो। याद नहीं है, याद नहीं है वो हस्तिनापुर का वो दृश्य, याद नहीं है वो जहां जुआ खाना था, जुआ चल रहा था और वो द्रौपदी को लाया था, क्या बोला था, क्या कहा था, इस जंघा पर आओ, बैठ जाओ। जंघा को तोड़ दिया, मेरा प्रतिज्ञा था, जंघा तेरा तोड़ दिया, आदि आदि। जंघा टूट गया। अब वहां बेचैन व्याकुल है, मरणासन है भैया, न आगे नाथ न पीछे पगहा। तो समझ लीजिए कि आगे क्या कहा जाता है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई नहीं उसका है। और उसी दरमियान में ये तीनों वहां आते हैं, तीनों तो नहीं कहिए, अश्वत्थामा वहां आता है। अश्वत्थामा आता है, प्रणाम करता है, वीरोचित सम्मान देता है और कहता है कि ऐ मित्र, मुझे आज सेनापति बना। हमारे अंदर में ललक रह ही गए हो कि मैं सेनापति बनूं, तो आज मुझे तुम सेनापति बना दो। दुर्योधन कहा कि कहां सेना है, न सेना है न कोई है, तो फिर सेनापति किसका बनेगा। तो नहीं, फिर भी मुझे आज सेनापति का पदवी दे दो, मुझे टीका लगा दो, रक्त का टीका लगा दो। आज मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर जाऊंगा, जो बनेगा सब मैं करूंगा। अभी 3 है, बहुतों को समाप्त कर देंगे। और मैं इतना ही नहीं, वादा करता हूं, मुझे तिलक लगा दिया अंत में और उसको सम्मान दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा कहा कि ठीक है, अब मैं जाता हूं और कुछ नहीं करना है, 5 पांडवों के सिर आपके पास काट कर लाऊंगा, गेंद की भांति पैरों से लुढ़काते हुए लाऊंगा 5 पांडवों के सिर को। तो ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल। तो जा 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 जा, ऐसा तू करके आ, फिर कहना ही क्या है। तब तुम मेरे द्वारा सम्मान का भागी बनेगो। हम जब जा रहे हैं इस संसार से, तो कम से कम इतना तो हमको शुभ सूचना दे दो, हमको दिखा तो दो पांडवों के शरीर सिर को। पांडवों के सिर को दिखला तो दो। जाओ फुटबॉल के तरह खेलते आओ ना भाई। अब वहां से तीनों चल दिए, कृतवर्मा के साथ लिए हुए अश्वत्थामा भी चल दिया, वो तो अकेला निरीह पड़ा हुआ है। और इधर क्या हो रहा है, भगवान यहां पांडवों के 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, 5 से एक पुत्र हैं जो बालक नहीं है, रथी है, वो भी मारुति हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। 5 हैं, 5 के 5 हैं, रूप भी उसी ढंग का है 5 का, शरीर भी वैसा ही है। भगवान कहीं की, चलो भगवान तो समझ रहे हैं हर चीज ना। पांडवों से कहीं किए भाई एक काम करो, आज चलो गंगा तट पर चलकर हम लोग कुछ आराम करें, थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम करें, चलो श्रांत करें। युद्ध के बाद कुछ शांति मिली है, अब युद्ध समाप्त हो गया, तो अब जैसे थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा कुछ किया जाए, चलो। लेकिन पांडवों के 5 पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 कहीं कि नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं युद्ध में, इसलिए हम लोग न कहीं जाएंगे, रात यहीं बिताएंगे, शिविर में रहेंगे। 5 रह गए शिविर में। 5 पुत्र थे, भीम अर्जुन जो भी थे, उनके पुत्र जो थे, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सबके पुत्र थे, वो 5 रह गए घर में, शिविर में, घर में नहीं, शिविर में, युद्ध के मैदान में शिविर में रह गए। और महाराज जी
वो तो चले गए, भगवान तो समझ रहे थे कि क्या होगा। और वो आताताई अश्वत्थामा रात्रि के समय सोए हुए हैं लोग, ये सब पांचों के पांचों सोए हुए हैं। एक धावा बोल दिया ये तीनों मिल करके। सेना जो भी था, प्रहरी था, सबको मारते काटते अंदर प्रवेश कर गए शिविर में। और पांचों जो सोए हुए थे, सोए हुई अवस्था में पांचों का सिर कत्लेआम कर दी, पांचों का सिर काट दीन। पांचों बच्चे जो लड़के थे द्रौपदी के, पांचों के पांच पांडवों के पुत्रों का सिर कलम कर दिए, काट दिया, पुत्रहीना बना दिए, पांचों के सिर काट दिए। जब सिर कट गया और कटे हुए सिर को अश्वत्थामा एक बड़ा सा पीताम्बरी चादर में बांध लिया और बांधकर लेकर चला और आ गया कहां? खून से रक्त से लथपथ है। और उस कटे हुए सिर को आ गया लेकर उसी रात में दुर्योधन के पास। दुर्योधन कहा क्या मित्र ले आया? तो हाँ मित्र, देखो पांचों पांडवों का सिर काट करके ले आया। सब सोया हुआ था, सोए हुए में काट कर। ये तो महापाप किया कि सोए हुई अवस्था में तुम जाकर काट कर लाया। ची 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 ची, इतना गलत काम किया। तो वो लोग तो हमेशा गलत ही काम किया है, जंगा पर चोट किया। उस समय नहीं तुमको समझ में आ रहा था कि गलत कितना कर रहा है। मैं गलत किया तो बहुत बड़ा गलत कर दिया है, काट कर लाया। वाह, चलो बहुत, तब तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ संजोग और शुभ संदेश हमको दिया। तो एक काम करो ना, तुम जरा भीम के सर जो है, मूड़ी जो है, भीम का मूड़ी, वो हमारे हाथ में दो। हमको गदा से चोट किया है, वही मर्मस्थल पर मारा है। मैं उसके सिर को कुचल दूंगा, लाओ जल्दी से। और अश्वत्थामा जब भीम के सिर को, भीम के पुत्र के सिर बड़ा था, वो सिर जब दिया और दोनों हाथ में लिया, अंधेरी रात है ना, और उस रात्रि के प्रहर में जब वो भीम के लड़के के सिर को अपने हाथों में लेता है और लेकर दबाता है, तो वो चूर चूर चकनाचूर हो गया। जैसे ही हल्का ही दबाव दिया, वो सिर चकनाचूर हो गया, चूर्ण हो गया। दुर्योधन कहा कि ये कैसे हो सकता है? अरे इसके सिर पर अपने विशालतम गदा का चोट मारता था, टन टन करता था। इसके बदन पर चोट मारता था, टन टन करता था। वज्र का उसका शरीर, एक हल्का चोट से उसका शरीर चिपक गया, विदीर्ण हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। इसका मतलब तुम नहीं लाया उसका, उन लोगों का सर नहीं लाया है, तुम निश्चित रूप से उनके पुत्रों का सिर काट कर लाया है। हा 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 पुत्र कह करके दुख से व्याकुल हो गया, दुख से बेचैन हो गया, हा हा कर करके कि अब हमारे कुल में जलांजलि देने के लिए भी कोई नहीं बचा। ये पांचों को तुम समाप्त कर दिया, मेरा कुल का विनाश कर दिया। मैं तो पांडवों का विनाश चाहता था, मैं जानता था कि 5 पुत्र भी आए उसके। अब तो मेरा वंश तुम चौपट कर दिया अश्वत्थामा, बहुत बड़ा पाप किया। हा हा करते करते उसका प्राणांत हो जाता है, दुर्योधन मर जाता है, दुर्योधन समाप्त हो जाता है। और वहां तो ये बातें हो गई। और इधर क्या होता है, इधर क्या होता है? शिविर में जैसे ही लौटकर प्रातःकाल आते हैं, देखते हैं कि पुत्र का शरीर सिर्फ है, सर कटा हुआ है। हाहाकार मच जाता है, हाहाकार मचता है, जबरदस्त रूप से हाहाकार मच जाता है। और जब हाहाकार मचता है वहां पर, तो महाराज जी क्या बात है, भगवान बड़ी समझाते हैं, बुझाते हैं। और अर्जुन कहता है कि जो ये कृत्य किया है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं जिस प्रकार से जल रहा हूं इस विरहाग्नि में, धधकते आग में, बस समझ लीजिए कि वो व्यक्ति भी भाग कर कहां जाएगा जो ऐसा किया। मैं उसे समाप्त कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए समझ लीजिए
कि वो पता लगाने लगे तो मालूम हुआ कि अश्वत्थामा ऐसा कृत्य किया है। भागा जा रहा है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को पीछा कीन। अर्जुन भगवान रथ पर रथ लेकर पीछा कीन भागा जा रहा है। बाप रे। और समझ लीजिए कि उधर द्रौपदी भी रोने लगी। द्रौपदी भी रोने लगी। न कैसे रोएगी, पुत्र का वियोग है, न कैसे रोएगी। और समझ लीजिए कि ऐसा वहां का माहौल शिविर का हो गया, दुखांत हो गया कि महाराज जी किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। द्रौपदी रोए जा रही है, विरह से जली जा रही है, दुख से पीड़ित है। और समझ लीजिए कि इस नीच कर्म को करने वाले के प्रति लोग निंदा पर निंदा कर रहे हैं और वहां सांत्वना देते हुए अर्जुन द्रौपदी से कह रहे हैं, कल्याणी धैर्य रख, इस कुकृत्य को करने वाले को मैं सही नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे समाप्त कर दूंगा। इसलिए तुम घबरा मत। निश्चित रूप से सांत्वना देते हुए कहते हैं, तां सांत्वयन्ना किरीटमाले तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे जद ब्रह्म बंधो शिरयात तायिनः गांडेव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य जत्नास्यसि दग्धपोत्रा इति प्रियांबाल्गो बेचेत्र जल्पहे ससान्त्वयित्वाच्युतमेत्र सूतहो अनवाद्रवन्द्रिंशितोग्रधनवा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। और इस प्रकार से वो सांत्वना देते हुए और महाराज जी रथ पर बैठ कर और रथ दौड़ चली और भगवान वासुदेव कृष्ण उनको बहुत सा धैर्य बंधाए। और जब मालूम हो गया था कि गुरुपुत्र का काम है, अश्वत्थामा का काम है, तो पीछा किए, भागे जा रहा है वो। और एकाएक महाराज जी यहां से पीछा किए। लेकिन जब देखा कि अब हम पकड़े जाएंगे, अब तो मेरा कोई उपाय नहीं है, हम पकड़ा जाएंगे, तब क्या है, वो महाराज जी तुरंत जल था आचमन किया और अपने को घोर संकट में महसूस कर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान किया और इन दोनों के ऊपर ब्रह्मास्त्र को चला दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र जब उद्भासित होकर गगन को उद्भासित करने लगा, तब अब कृष्ण समझ गए कि ये तो बड़ी गलत हो गया, अब तो गुजारा नहीं है। तब भगवान से कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, कृष्ण कृष्णो महाबाहो भक्तानां भयंकरो, त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृते,
त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वर प्रकृते परहो मायां व्युदस्य चक्या कैवल्ये स्थितयात्मनि। हे ठाकुर जी, हे भगवान वासुदेव, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, अब तुम रास्ता बतला, क्या किया जाए। ये धाकता हुआ वो ब्रह्मास्त्र चला रहा है, अब तो कोई उपाय नहीं है, प्राण बचेगो कैसे। तो ब्रह्मास्त्र का कोई काट थोड़े है। लेकिन भगवान कहते हैं जत्ते अंग द्रोण पुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासि वेद संघारं प्राणबाधो उपस्थिते न यस्यां न्यन्तमं किंचन दस्वं प्रत्यवकर्षणं जहस्त्रेज उन्नद्वमस्त्रज्ञो हस्त्रतेजसः। यदि वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा तेरे ऊपर अभी ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो देखो अर्जुन, एक वही ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं जानता, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो। उसको रोकने के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। जब तक ब्रह्मास्त्र तुम नहीं चलाओगे उस ब्रह्मास्त्र का समन नहीं होगा, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, तुम भी ब्रह्मास्त्र को संधान करो। अब इस प्रकार से जब महाराज जी वो ब्रह्मास्त्र ये आपस में टकराकर सारे आकाश में दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे, तीनों लोकों को जलाने वाली दोनों अस्त्रों को बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी। और उसे देखकर सबको लगा कि अब क्या रहा, पूरा का पूरा सृष्टि लय हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र है, इधर से छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र अर्जुन, उधर से ब्रह्मास्त्र था, और दोनों के तीव्र लपटों में महाराज ये सा उद्भासित हुआ कि लगा कि पूरा सृष्टि जलकर खाक हो जाएगा। और इस प्रकार से महाराज जी अग्नि जो निकलने लगा, अग्नि से प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है ऐसा प्रतीत हुआ। सबने ही समझा कि अब बचने की कोई आशा नहीं है। उस आग में और इस तरह से उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से, समझ गए भगवान कि दूसरा कुछ विकल्प नहीं है। ऐसे तो बहुत सा बात है भैया, दिखलाया है टीवी सीरियल में भी, हम किसी का शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ भागवत जी के अनुसार भगवान के ही आदेश से, चूंकि भगवान नहीं चाहते कि कहीं किसी का नाश हो, पूरा सृष्टि नाश हो जाएगा ब्रह्मास्त्र से। इस प्रकार से अर्जुन को कहीं कि आय अर्जुन एक काम करो, तुम अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लो। और अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया, ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, ब्रह्मास्त्र लौट गया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वो क्या किया, महाराज जी झपट करके जैसे बाज पकड़ता है किसको, सांप को झपट करके शिकार को बाज पकड़ता है, महाराज जी झपट कर अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा पकड़ लिया गया। पकड़ लिया। ततः आसाद्या तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षतां राक्षो पशुं रसनया जथा शिबिराये निखीशन्तं
शिबिराये निनीखन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजक्षणः। वो महाराज जी क्या बात है, अश्वत्थामा को पशु के भांति बांध कर अर्जुन बांध लिए, पशु के तरह बांध कर अपने शिविर की ओर ले चले। अपने जहां शिविर था वहां लेकर चले, बांध लिए। अब आप सोच लीजिए कि जब बांध कर ले जा रहे हैं, झपट कर पकड़ लिया, बाज के तरह बांध लिया मुस्की और बांध कर लेकर चले। कहां लेकर गए भैया? अपने शिविर में लेकर गए। क्या बात है। लेकिन शिविर में जैसे ही पहुंचे, सबकी नजरें उठी। द्रौपदी देखी, बाप रे बाप, एक नजर द्रौपदी देखी जो पुत्र के मृत शरीर के कारण, पुत्रों के मृत्यु के कारण दुख से महाराज जी क्या बात है, दुख दरिया में डूब रही है। और उस द्रौपदी के आगे उसे सौंप दिए। अथोप्यत्या स्वासिविरं गोविंदा प्रिय सारथि व्यदेयतं प्रियायै शोचन्त्यात्मजान हतान। क्या बात है, सौंप दिए कि ये है तेरा आताताई, तेरा दोषी, ले इसे तू अब समझ, जो सजा देना है अब आपको सजा देना है, मृत्यु देनी है, क्या देनी है, इसलिए ऐ देवी अब आप इसे सजा दो। तथा हृतं पशुवत पाशबाधा मवांग मुखं कर्मजुगोप्सितेन निरेक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामा स्वभावा कृपया ननाम च। लेकिन सौंपने के बाद जब महाराज जी द्रौपदी विचार करने लगी, ध्यान से देखी गुरुपुत्र को, तो अर्जुन से कही कि ऐ प्रिय, ये कोई सामान्य नहीं है, ये गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दो। लोग आश्चर्यचकित हो गए, जिसके पुत्रों का वध किया निर्ममता से, ये निर्दयी, और उसे कह रही है छोड़ दो, छोड़ दीजिए। ये गुरुपुत्र है, गुरु का पुत्र है, गुरु का बेटा है। याद करो प्रिय, यही पहले जब आता था, क्या बात है, हमारे इंद्रप्रस्थ में या कहीं भी हमारे समक्ष आता था महल में, तो इसके अगवानी में आप घोड़े और सवारी लेकर दौड़ पड़ते थे, झाड़ी और परात लेकर दौड़ते थे गुरुपुत्र के पैर पांव छूने के लिए, उसे धोने के लिए। महाराज जी सुंदर सुस्वादित व्यंजनों को चखाने के लिए आप प्रिय दौड़ते थे। ये गुरुपुत्र है, ये अवध्य है, इसे वध नहीं किया जा सकता, इसे छोड़ दो। द्रौपदी कितनी वो है, कितने वो धैर्यवान है द्रौपदी, इसीलिए पंच कन्याओं में द्रौपदी का नाम है हिल्या, द्रौपदी, तारा। क्या बात है, ये पंच कन्याएं हैं जिनमें द्रौपदी का नाम है। इतनी महान है द्रौपदी कि वो गुरुपुत्र है। गुरु, गु 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 माने प्रकाश, रु माने अंधकार, जो वो प्रकाश जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लावे, वही गुरु है, और उसका पुत्र गुरुपुत्र है। ऐ अर्जुन भूल मत जा, तुझे गांडीव जरूर मिला अग्नि से, लेकिन शिक्षा धनुर्विद्वेद या जो कुछ भी अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा तुझे गुरु अश्वत्थ द्रोणाचार्य के द्वारा मिला है।
अरे गुरु अगर तुझे शब्द भेदी बाण नहीं चलाना सिखलाते, ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखलाते, अस्त्रों को के संचालन के विषय में नहीं बतलाते, अर्थात तुझे अपने हृदय में समस्त छुपे हुए विद्याओं के सार को समर्पित तुझे नहीं करते, तो क्या तू खुर के गड्ढे, गऊ के खुर के समान गड्ढे जो पड़ते हैं उसको जैसे गऊ पार कर जाती है, वैसे तुम इस महाभारत को पार कर जाता। ये अथाह महाभारत को पार किया किसके आशीर्वाद से? तो आशीर्वाद रूप में तेरे पास जो विद्याएं थी गुरु के द्वारा प्रदत्त, बस उन्हीं विद्याओं के द्वारा तू पार किया। और इस प्रकार से द्रौपदी महाराज जी बहुत कुछ कही हैं, यथार्थ बातों को कहकर अर्जुन को बहुत कुछ समझाए हैं, बुझाए हैं, लेकिन ये सलाह भल नहीं लगा भीम को। भीम को अच्छा नहीं लगा। आता ताई को कभी माफ मत करो, जो गलत किया उसके साथ सर्वदा न्याय करो, उचित करो, गलत है तो गलत है, कभी से नहीं हो सकता। अधिकार खोकर बैठना ना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, लेकिन ये तो बंधु है नहीं, गुरु पुत्र है, फिर भी गुरु भाई है, लेकिन न्याय है और कहता है कि इसके दंड मिलना चाहिए, इसे दंड मिलना चाहिए। आतताई है, हमारे वंश को नाश कर दिया, वंश परंपरा को समाप्त कर दिया, वंश क्या है, वंश वृक्ष को काट दिया, वंश वृक्ष को हनन कर दिया, मेरे वंश वृक्ष का समूल नाश कर दिया। ये बातें भीम विचार करते हैं और कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको मारो मारो मारो। भगवान समझ गए कि यहां तो फिर मामले गड़बड़ा जाएगा ना। यहां पर भगवान समझ गए कि मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए कहीं कि ठीक है भाई, ये गुरु पुत्र है, द्रौपदी की इच्छा नहीं है, महाभागे आपकी इच्छा नहीं है कि गुरु पुत्र का वध किया जाए, भीम की इच्छा है कि वध किया जाए। गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, तो जा इसे कोई दूसरा उपाय किया जाए, इसे मारा नहीं जाए। एक काम करो, इसके सर को मोड़ दो, और जो मणि है, यहां कहते हैं भगवान, ब्रह्म बंधोर्न हंतव्या, ब्रह्म बंधोर्न हंतव्या आततायी बधारहण मयि वो भयमाम नातं परिपाह्योनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत सांत्वन्मन्तया प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पंचाल्यां मह्यमेव च। और भगवान कहीं ने कि अब इसे गुरु पुत्र है मत मार, ठीक है, हमको ये मति भा रहा है जो ये कृष्णा कह रही है, अर्थात द्रौपदी कह रही है, तो ठीक है, वो कह रहा है कि मारो, ये करे कि नहीं मारो, तो एक काम करो ना, इसे दंड दिया जाए, इसको माथा जो है ना, सिर के बाल मूड़ दिया जाए, और जो सामने चमक रहा है ललाट में, क्या चीज भैया, मणि, मणि जो है उसे निकाल दो। लेकिन उसके पूर्व भगवान कह रहे हैं कि तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। है अर्जुन, मारने के लिए नहीं कहती है, लेकिन तुम प्रतिज्ञा किया था ना, उसे सत्य करोगे ना, सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। क्या करना है भाई, बस ये ब्राह्मण अवध्य है, लेकिन इसे अपमान कर दो, अपमानित करते हुए यहां से निकाल दो। एक प्रकार से ब्राह्मण को अपमान हो गया तो ब्राह्मण मर गया, उसका वध हो गया। लेकिन इसके अलावे एक काम करो, इसके बाल को मोड़ दो, और बाल को मोड़ कर
इसके अंदर में मस्तक में विमुच्य रसनाबद्धं बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनं शिविरान्नीरयापयत। जो मणि है इसके सिर में, उस मणि को निकाल लो, उस मणि को ही निकाल लो। अरे मणि ही तो बुद्धि है महाराज जी, बुद्धि को ही निकाल लो, मणि को निकाल लो, सिर मुड़ दो, अब मुड़कर इसे छोड़ दो, दुत्कार कर बाहर कर दो। ये अवध्य है। ब्राह्मण को यदि इस प्रकार से महाराज जी अपमानित कर करके अपने पास से निकाल दिया जाता है तो वध के समान नहीं है। मार देना ही कोई जरूरी नहीं है, मार देना, मर गया समाप्त हो गया, लेकिन आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, आज भी वो महाराज जी क्या बात है, क्योंकि वो अमर था। आज भी यह क्रोध है वही अश्वत्थामा है। कहीं कहीं दिखलाई भी दिया है, लोग कहते हैं, कहीं कहीं आया है, कथाओं में भी है, सुनने में भी आया है कि वो अश्वत्थामा कहीं आज भी दिखलाई दिया है। कहाँ कहीं था वो स्थान हमको याद नहीं है, लोग वहाँ के देखे हैं। अश्वत्थामा के विशाल शरीर को वो नित्य आता था, भगवान भोलेनाथ पर पुष्प चढ़ाता था, पहले वो चढ़ाता था तभी कोई पूजा करता था, आदि आदि ये बातें थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाराज जी अश्वत्थामा के मस्तक मूड़ करके, मस्तक में केस है उसको काट करके मणि को निकाल लिया गया, निकाल लिहिन, और निकाल कर उसे महाराज जी छोड़ दिहिन, बाहर निकाल दिहिन, छीन लिहिन मणि को। यही ब्राह्मण धर्मों का वध है, इसलिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान कुछ नहीं है। वपनं द्राविणादानं रथास्थानन्यार्पणं तथा एक ही ब्रह्म बंधुनां बधो नान्योस्ति दैहिकः। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रोर्निर्हणादिकम्। सबके सब पुत्र के शोक से हैं, और इस प्रकार से इस महाराज जी मणि को निकालकर उसको बाहर निकाल दिए और अपने पुत्र के जलांजलि आदि नित्य जो होता है और्ध्वदैहिक क्रिया उसको अपना संपन्न करने में सब के सब लगे। और इस प्रकार से इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमो अध्यायः। बोलिए भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, सब श्रोत्री वृंदन की जय, सब के समस्त के समस्त महानुभावों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। महाराज जी इसी भावना को लिए हुए प्रेम बढ़े एक दूसरे के साथ। महाराज जी कथा को रस पीने के बाद एक दूसरे के साथ लोग प्रेम करें, समस्त के समस्त लोगों से प्रेम करें। भावना यही रहे कि ये ठाकुर जी सिर्फ मेरा कल्याण मत करो, ये ठाकुर जी सिर्फ मेरा कल्याण मत करो, यदि कल्याण करते हो तो समस्त लोगों का कल्याण करो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।